प्रेज़ द लॉर्ड फादर, जय मसीह की आप सबको। मैंने अपने लिए जो है प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी आपसे कि आप मेरे लिए प्रेयर करें, क्योंकि मेरा जो पीरियड है वो 2 महीने से जल्दी आ रहा था, लेकिन आपने मेरे लिए प्रेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खुदा ने आपकी प्रेयर को सुना। इस मंथ जो मेरा पीरियड है वो बिल्कुल टाइम से आया। प्लीज़ मेरे लिए आगे भी प्रेयर करें। जय मसीह की। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से समय के लिए, आज ही रात्रि के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हमें रात्रि भर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज मैं तेरे दुख, कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के जादू टोना आज आपके जीवन से निकलेगा। हालेलुया। विश्वास रखना है कि परमेश्वर में हर प्रकार के श्राप से छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार के दुख से हमें छुटकारा मिलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है वो हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे कामों में, हमारी बीमारियों में, हर तरीके से हमारी वो मदद करती है और सहायता करती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े आशीष आती है, बड़ी बड़ी बरकत आती है और बड़ी बड़ी हमारे जीवन में गवाहियाँ आती हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके लिखा गया है, दूसरा राजा अध्याय 4 और वचन नंबर 7 में लिखा है, उसने आकर के परमेश्वर के जन को यह बात बताई और उसने कहा, जाओ तेल बेचो और अपना कर्ज चुका दो और बाकी से तुम और तुम्हारे बेटे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, बहुत ज़्यादा कर्ज है। आज हमारे घर में इतनी बुरी हालात है कि आज हम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं उन्हें पढ़ा पा रहे हैं, उनको खिला पा रहे हैं, उनके पास न कपड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याओं से आज हम ग्रसित हैं। आज बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से, आज बहुत सारे श्रापों से आज हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोगों ने विश्वास किया उन्हें छुटकारा मिला और आशीष मिली। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े उद्धार करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम अगले वचन की ओर यदि चलते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 17 और वचन नंबर 18 में लिखा है, जिसके पास विवेक नहीं है वह प्रतिज्ञा देता है और अपने पड़ोसी के सामने जमानत देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जिसके पास विवेक नहीं है, मतलब बुद्धि नहीं है, वह प्रतिज्ञा देता है और अपने पड़ोसी के सामने जमानत देता है। आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम टूट गए हैं, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारे धंधे, हमारी जॉब चली गई हैं। आज हम बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लेकिन आज आपको भयभीत नहीं होना है, आज आपको डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है, जिस तरीके से नीति वचन अध्याय 22 और वचन नंबर 7 में लिखा है, धनवान निर्धन पर शासन करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम होता है। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में किसी से आपने कर्ज लिया है, आप उस कर्ज को नहीं चुका पाते हैं, तो आप उस चीज़ को शर्मिंदगी अपने आप को महसूस करते होंगे, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा, वो आपकी देख रेख करेगा। आपको हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के बंधन से परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है, आपकी सहायता करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया नीति वचन 22 अध्याय 22 और वचन नंबर 26 से लेकर के 27 तक परमेश्वर ने कहा था, जिस तरीके से तुम उन लोगों में से ना हो जो ऋण देने के बदले में जमानत देते हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, तुम उन लोगों में से ना हो जो ऋण के बदले में जमानत देते हैं। हालेलुया। जो पैसा ले करके जमानत देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा, वो आपकी मदद करेगा। वो आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के टोने जो आपके पड़ोसी आपके प्रति किया है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, कि खुदावन आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है और आपके जीवन से हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप से आपको परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा कि परमेश्वर वो आपको छुड़ाने वाला है। वो अपना लहू का एक एक कतरा, एक एक बूंद बहा दिया हमारे लिए, तो आज वो हमें हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से वो हमें छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लिखा गया है यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 5 और 3 में लिखा है, यदि तुम्हारे पास चुकाने के लिए कुछ ना हो तो लोग तुम्हें तुम्हारे नीचे से खाट क्यों खींच लें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम्हारे पास चुकाने के लिए कुछ ना हो तो लोग तुम्हारी नीचे से खाट क्यों ना खींच लें। ये क्योंकि हम जानते हैं जब किसी के पास हमारा कर्ज होता है या हम किसी से पैसा लिए होते हैं, उसे नहीं देते हैं, या किसी प्रकार का आप लोन लेते हैं या कार लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, यदि उस लोन को हम नहीं भर पाते हैं तो गाड़ी को खींच लेते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर में ऐसे परिस्थितियां हैं तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना और बचना है, क्योंकि परमेश्वर वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। जब आप विश्वास रखेंगे, आप भरोसा रखेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे और आज्ञा देंगे कि प्रभु मेरे जीवन में इतना कर्ज हो चुका है, इतना दुख है, इतनी मुसीबत है, इतना श्राप है, ये काला जादू है, ये अनेक प्रकार के बंधन, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में काम करती हैं। हालेलुया। तो अक्सर तुम्हारी और हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुनेगा और इसे जवाब देगा और आपको छुटकारा भी देगा। हालेलुया। इसीलिए अंतिम वचन पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन नंबर 9 में लिखा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में कोई अनुचित विचार उत्पन्न हो और तुम कहने लगो, सातवां, जिस तरीके से 7वां वर्ष अर्थात छुटकारे का वर्ष निकट है और तुम्हारी दृष्टि अपने दरिद्र भाई पर कुड़कुड़ा के से पड़े और तुम उसे ना दो और वह तुम्हारे विरुद्ध युद्ध यहोवा की दुहाई दे और तुम पाप के दोषी ठहरो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में कोई अनुचित विचार उत्पन्न हो और कहने लगो कि 7वां वर्ष अर्थात छुटकारे का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें विश्वास रखना है कि आज हमारे जीवन चाहे जितना कर्ज हो, चाहे जितनी मुसीबत हो, दुख हो, लेकिन हमें ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। यदि आपका भाई आपसे प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करता है आपके प्रति, तो उसकी प्रार्थना को सुनी जाएगी, क्योंकि उसने सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना किया है। यदि आप कुड़कुड़ाने लगे अपने भाई के प्रति, अपने किसी और के प्रति, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमें परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखना है, अपने मन की बातों को रखना, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार दुख से, हर प्रकार की चंगाई हमें परमेश्वर दें। हालेलुया। ठीक करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज उनके बच्चों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय के लिए जो आप सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आज अपनी आज्ञा को दीजिए। आज अपने बीमार हर प्रकार के जो आपके अंग है पिता, उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से पिता परमेश्वर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा लगा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो आज वो बीमार हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर जो इस समय फीवर में पड़े हैं पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर को कमजोर समझते हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुकी, सर्दी हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है पिता प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं कि आज उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे। जिनके सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, जो आज इस समय घबराए हुए हैं, आज जिनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी छाई है पिता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज जिनके घर में शादियां हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। और जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए शादी के लिए पिता परमेश्वर लड़के बच्चे ढूंढ रहे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उनके मन का और उनके जीवन साथी को आप चुनने हैं और चुना है आपने, तो उनके जीवन को पिता परमेश्वर उनके सामने लाएं
क्योंकि आपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आपने एक बेटी और बेटा चुना है। उनके रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे, ताकि एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वहाँ से उनको चंगा करके पिता परमेश्वर ने घर पहुँचाएँ। जिस तरीके पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालात को देखते हुए पिता उनके हर प्रकार के जिस तरीके की उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है और परेशानियां, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके घर में वो हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो गंदी आत्माएं काम करती है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज उनके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज अपने बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके पढ़ेंगे, हम उनका एडमिशन कैसे कराएंगे, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और बहुत जल्द हर जगह एडमिशन शुरू हो जाएगा पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बिगड़ गए हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बेटे और बेटियां अच्छे रास्ते को नहीं पकड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो बेटे खास करके नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें मुक्ति दें, उन्हें आज़ाद कर। और जो अपने घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़े होते हैं प्रभु, आज उनके घर में आपने स्वर्गदूतों को भेज करके शांति लाए प्रभु मेरे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। और जो कैंसर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, जिनके आज डायलिसिस हुआ है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जो डिप्रेशन में जा चुके हैं प्रभु, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन को एक नया रास्ता दे, एक नया मार्ग दे। कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर डिप्रेशन में जाने का, चिंता में पड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी कारण है कि उनके जीवन में चिंता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, और जिनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक प्रकार के कर्जा उनका पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की जो नौकरी चली गई है आज उनको मिल नहीं पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु उनके जीवन से आज उन्हें ठीक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो अपने खेत खलिहान को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से, ढेर सारा अनाज उनके जीवन में पैदा हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके खेतों में ढेर सारा फल आए यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुर्दों में जान डाल देते यीशु मसीह के नाम से, तो आज ये जिंदे हैं पिता परमेश्वर। इन्हें छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से, वो दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। इसके लिए आज्ञा देते हैं। और जो शैतानी ताकत और जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके कोख में पिता परमेश्वर ढेर सारी आप ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, जिनके आज बच्चे एक भी नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उसके कोख को, उसके हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं काम करते, उससे खोल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हर प्रकार से आशीष दे, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा हो यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देने जा रहा प्रभु, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की गूंगी और लंगड़ी और जो अंधी और जो भटकाने वाली आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त निकल इसके शरीर से, इसके घर से, इसके बिजनेस से, इसके कामों से, इसके हर प्रकार के मन से जो अनेक प्रकार के गंदे काम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, आज जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, आज जो उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो अपने आप को हो सकता है कि सही अपने आप में समझते हो, लेकिन परमेश्वर यदि आपकी नज़र में वो सही नहीं है तो उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें सत्य और मार्ग और जीवन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे मार्ग में चल सकें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके, ढेर सारा आशीष मिल सके इस मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से
से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज यदि पैरों में दर्द है तो आज्ञा दीजिए, यदि आपके कोई काम सफल नहीं होते हैं आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसे पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, आपने चंगा किया। आपके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो काम करती है वो सब कुछ दूर होने पाए यीशु मसीह निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन से वो निकलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं, आपके मन में आज जो बातें चल रही पिता पर सब कुछ पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम दूर, यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, इनके हेल्थ से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से, जो आज प्रकार ब्लड कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुना है, जो भी आपके मन में था आपने परमेश्वर से कहा है और बताया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है और सुबह शाम आपको प्रार्थना थैंक्स इस चैनल के माध्यम से करते रहना है। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया के माध्यम से आप बीज बोना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी फलवंत बनाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आमीन।